हेलो नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है स्किल एकेडमी पर। आज एक आप सबका धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। ठीक है, आप लोग कैसे होंगे? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। ठीक है, आज मैं आपके सामने लेकर मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि त्रिभुज से संबंधित है। त्रिभुज में भी उसके टाइप यानी जो समबाहु त्रिभुज होता है, क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आज हम उसको जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए हम देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए बहुत सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, देखिए लिखा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले मैं बताऊं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज, ठीक है, सम मतलब समान, सम मतलब क्या हो जाएगा आपका समान, बाहु मतलब भुजा, बाहु मतलब भुजा, ठीक है, समान भुजा। ऐसा कह सकते हैं जिसकी भुजाएं क्या हो, समान हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समान हो, वो आपका क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं समान, अगर ये ए है तो ये भी ए और ये भी क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो ये बनेगा आपका त्रिभुज ए बी सी, क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, हमको चाहिए क्या, क्षेत्रफल। क्या चाहिए? क्षेत्रफल। तो मैं बता दूं पहले इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू क्या हो जाएगा आपका, भुजा का स्क्वायर। भुजा का क्या होता है, स्क्वायर। क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, ये है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर ये आपने पता कर लिया तो आराम से, ये फार्मूला आपने याद कर लिया तो आराम से आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम सीधे चलते हैं एक क्वेश्चन से, इसको जानते हैं कैसे निकलेगा। ठीक है ना, चलिए मैं कहूँ आपसे एक क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समबाहु, ठीक है, त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप 60 सेंटीमीटर है। कितना है? 60 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल क्या होगा, ये मैं एक क्वेश्चन से बता रहा हूं। ठीक है, अगर मैं भुजा देता तो भुजा तो आसानी से आप तुरंत रख के वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन में परिवर्तन किया है। ठीक है, मैंने बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो ठीक है, तो हम पहले परिमाप बताते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, आपका यहाँ बना हुआ है। इसका परिमाप, परिमाप मतलब क्या होता है ना, चारों ओर, परिमाप बाहर की तरफ की माप, चारों ओर की। ठीक है, यानी ये और ये मिला के। ठीक है, त्रिभुज का क्या दिया है आपका, परिमाप। परिमाप होता है क्या, साइड का जोड़, साइड का जोड़ होता है। ठीक है, योग। ठीक है, तो ए और ए, तो तीनों को जोड़ लीजिए, ए प्लस ए, यही क्या है आपका परिमाप। परिमाप कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर। परिमाप समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक है, परिमाप यानी बाउंड्रियों को जोड़ना होता है। ठीक है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ए प्लस ए इक्वल टू कितना दे दिया है, 60। समबाहु है, समबाहु यानी समान बाहु, यानी भुजाएं क्या रहेंगी, तीनों बराबर रहेंगी, वही समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, अच्छा ए कितना, 3a बराबर दे दिया 60, तो 3 से काट दीजिए 60 को, कितनी बार में जाएगा, 20 बार में। ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर। ए यानी यही क्या है, आपकी भुजा है, तो आपकी भुजा निकल के आ गई कितना भैया, तो बताएंगे 20 सेंटीमीटर। चलिए अब क्षेत्रफल निकालते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं ऊपर ही लिख दिया हूं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, होता है आपका √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना है, भुजा है 20 सेंटीमीटर, तो 20 का स्क्वायर करिए,
यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं 20 इंटू 20, लिख सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा आ गई है 20 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर को आप 20 इंटू 20 करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 से लपेट दीजिए, 4 पंचे 20, ठीक है, और यहाँ 20 पंचे 100, 100√3, 100√3, यही आपका क्या हो गया आंसर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर √3 का वैल्यू रखना चाहते हैं तो भी रख के आप निकाल सकते हैं, √3 का वैल्यू रख दीजिए तो भी आ जाएगा। इसका होता है 1.732, ठीक है। √3 की वैल्यू मैं बता रहा हूँ, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 को कर देंगे मल्टीप्लाई, इसमें हो जाएगा। √3 की मैंने वैल्यू रख दिया है, √3 की वैल्यू होती है 1.732, ये यहाँ पे मैंने रख दिया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 2 अंक क्या हो जाएगा, इधर खिसक जाएगा, यानी 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या है आंसर, यही क्या है आपका आंसर। तो ये मैंने आपको क्या समबाहु त्रिभुज का पूरा आपको मैंने डिटेल बताया, ठीक है। मैं एक आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की मैं एक भुजा दे रहा हूँ, मान लीजिए भुजा आपकी दी है कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मुझे समबाहु त्रिभुज का क्या बताना है आप लोगों को, इसका बताना है क्षेत्रफल। ये समबाहु त्रिभुज से है, क्षेत्रफल क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में क्या कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन मेरा कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट नए टॉपिक पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।